देखें, अरे अपनी ड्रेस तो दिखाओ। अरे बाबा इधर देखें, ये बेबी का ड्रेस है मेरी, ये और फोटो खींचे, ऐसे देखें। ए बाबू ये अरे रुको तो, बड़े हैप्पी हो गए फ्रॉक पहन के। गोल गोल घूमो। ओ अच्छा लग रहा है। और घूमो। ये देखो स्टाइलिश ड्रेस मेरे बच्चे का। ऐसे देखें भैया, ऐसे देखें भैया, ऐसे मम्मा के पास आओ। ये तो मुझसे साइज हट बंदर। मम्मा ये तो लागी बहुत बड़ी है। देखें, ये देखें मम्मा, मम्मा को देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं यहाँ ये अपना ब्लॉग लेके आ गई हूँ। ये है मेरा रात के टाइम का वीडियो। जी हाँ, यहाँ पे मैंने बनाए थे बेसन की रोटी, चटनी, मिर्ची की और लहसुन की, और सिरका, प्याज, घी जी। और इसके साथ अचार अलग से बाद में दिया क्योंकि इसमें ना जगह नहीं बची थी। हमारे यहाँ ये सारे जेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये खाना। हमारे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो जब जैसे सुबह में हैवी खाना हो गया या लगातार वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी ही खाते रहते हैं, तो वो कहते हैं कुछ मोटा अनाज बना दिया करो कभी कभी। तो मेरे यहाँ तो हफ्ते में 1-2 बार या 10 दिन पे एक बार तो ज़रूर ही से मैं ये बेसन की रोटी, ज्वार बाजरे की रोटी सब बनाती हूँ, या तो मल्टीग्रेन की रोटी। सो मैं यहाँ पे फिर आसान भी लगता है कि मतलब हेल्दी और टेस्टी दोनों। और बच्चे थोड़ा खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर ये होता है ना कि बोलना पड़ता है ना उनको कि हेल्दी चीज़ें भी खाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा खाना पानी हो गया है सब। रात का वीडियो मैं ज़्यादा बहुत नहीं शूट कर पाई हूँ। और उसके बाद ये है मॉर्निंग टाइम का वीडियो। हस्बैंड लेके आए थे केसर, वो भी स्पेशली मेरी बीच वाली के लिए। वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, उसको पता नहीं क्यों कुछ भी खिलाओ उसके शरीर में लगता ही नहीं है। जब से उसको एक तो ना इतना पावर वाला उसको खंबे से जब उसको करंट लगा था, जो हमारे छत के सामने डेंजर जोन है लाइट का, तब से उसकी शरीर ना सुधर ही नहीं रही है। उसको कितना कोशिश करते हैं ये खाए पिए सुधर जाए, लेकिन बेचारी को पता नहीं क्या हो गया, तब से उसका शरीर ना आ ही नहीं रहा। नहीं तो पहले रहता था कि थोड़ा बहुत उसका शरीर सुधर जाता था, और लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है उसको पता नहीं क्या हो गया है जब से करंट लगाया हो उसको। ये तो बहुत शुक्र करो इतना हाई वोल्टेज लगने की वजह से भगवान ने उसको बचा दिया, नहीं तो ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। बच्चे ऊपर कब पहुंच गए, खेल रहे हैं, पता ही नहीं चला था। ये तो कोई भगवान ही थे साक्षात जो उसको बचा लिए। और वो कहती भी मुझे मंकी ने बचाया था। अब भगवान जाने। कहते हैं ना जिस घर में पूजा पाठ रेगुलर होता है वो भी हनुमान चालीसा। मेरे हस्बैंड को हमको लग रहा है कि वो तो रेगुलर ही हनुमान चालीसा करते हैं, धूप दीप कुछ भी नहीं करते, लेकिन हाँ रेगुलर कभी अटेंडम हो गया नहीं कर पाया अलग है, नहीं तो वो रोज़ ही हनुमान चालीसा बिना पढ़े घर से बाहर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ करके ही जाते हैं ऑफिस। तो क्या पता उन्हीं की देन से, उन्हीं की कृपा से बच गई हो मेरी बेटी। कहते हैं ना बच्चे हमारे पास चाहे 3 लड़की ही क्यों ना है, वही हमारी जान है, वही हमारी सब कुछ है। हाँ बेटे की ख्वाहिश अलग थी जो भगवान ने नहीं पूरी की, लेकिन बेटियों को भी वही दर्द से, वही प्यार से, लाड प्यार से इंसान पालता है। बस एक कसक सी रह गई दिल में कि हाँ बेटा नहीं हुआ। 3 बेटियां हैं तो क्या हुआ, आज लगता है कि आज थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कल को वही जब 3 बेटे आएंगे ना तब बहुत अच्छा लगेगा। तब मेरा घर एकदम भरा भरा लगेगा। तब यही लगेगा कि हाँ तब एक छोटी सी मन में कसक थी आज वो भी पूरी हो गई है कि नहीं। बेटियां क्या कम सुख देती हैं, बस ये होता है ना कि उन्हें अपने डिपेंड पे होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा स्टिक रहती हूँ पढ़ाई लिखाई के मामले में। और वैसे हमें हर चीज़ का दुलार मुझे पसंद है, खिलाओ जो खाएं वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, लेकिन एक लिमिट के अंदर अपने बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि समय वैसे ही कितना कैसे है आप लोग को पता ही है, दिन ब दिन कहाँ कैसे हो रहा है माहौल बच्चों को लेके। सो यही होप करते हैं कि भगवान इन पे अपनी कृपा बरसाएं और जो हम सोचते हैं मेरे बच्चे वैसे हो जाएं। और क्या कहें, हर माँ बाप ही सोचता है हमारा बच्चा पढ़ लिख के नाम रोशन करे, कुछ तो बने जो हम गर्व से कह सके कि हाँ हमारी बेटी है, हमारा ये है कि नहीं। तो अगर आपके पास बेटा ना होना, अगर बेटियां हो तो उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं बेटियों से ही। फिर ये सारा उम्मीद ना सिर्फ बेटी ही पूरा करने पे ही हो जाता है, उन्हीं से सारी उम्मीदें हो जाती हैं
कि हाँ हमारा फ्यूचर, इनका फ्यूचर सब उन्हीं से डिपेंड हो जाता है। बेटे रहते हैं भले वो अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये होता है ना कि उनकी भी एक फैमिली हो जाती है। लेकिन हाँ ये लगता है कि हाँ चलो हमारी एक हमारे आगे पीछे देखने वाला है, बाद में कभी ना कभी तो करेगा, जो चलो हाथ पैर जब तक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक लास्ट टाइम आता है ना तो ये लगता है कि हमारा भी अगर बेटा बहू होता तो हमारा करता। लेकिन कभी कभी होता है ना, बहू अच्छी मिलती है तो माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं, माँ बाप अच्छे मिलते हैं तो बहू नहीं अच्छी होती है। बस यही प्रकृति का चलन है और वही उसी सांसारिक मोह माया में दुनिया फंसी पड़ी है। बाकी तो कर्म में जो लिखा है ना, कितना सुख कितना दुख, वो तो वही हमको मिलना है, चाहे हम अच्छा करें हों या बुरा करें हों, हर कर्मों का हिसाब यही मिलना होता है। यही रहता है, यही छोटी सी ज़िंदगी है, इसी में ज़िंदगी में ही जीना है। जो मिला है भगवान ने जो दिया है बस उसी में खुश रहना है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack. यहाँ पे मेरा मॉर्निंग रूटीन काम शुरू हो चुका है और बच्चों का मतलब आज संडे है, तो संडे तो आप लोग को पता ही है रेस्ट है, और बच्चों का होने वाला है पेपर, जो टेस्ट होते हैं, और उसी को मैं बोल रही हूँ कि तुम पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगी। बच्चों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाहिए, डराना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो इसका ना आजकल ना पता ही नहीं क्या हुआ है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये एक माँ होती है ना, कितनी उम्मीदें लगा के बैठी होती है हमारा बच्चा ऐसे हो वैसे हो, और बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं ना तो थोड़ा सा मन को हर्ट भी होता है कि हम बच्चों के लिए इतना सोचते हैं और बच्चों का मन ही नहीं लगता पढ़ने में। आजकल पता नहीं क्या हो रखा है, इसको याद भी नहीं हो रहा है, पढ़ती है भूल जाती है, पता नहीं क्यों। ये पढ़ना या तो नहीं चाह रही है, ज़बरदस्ती इसको बैठाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। यही होता है ना, अगर बच्चा दिल से पढ़ेगा तभी उसको माइंड में फिट भी होगा। अगर बच्चा ज़बरदस्ती बैठाया जाता है तो उसको मतलब याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। वही कंडीशन इनकी अभी चल रही है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल गई ना इतने दिन, अब एक ही साथ में बच्चे नहीं वो कर पाएंगे जब तक उनको भी लेवल दिखाया नहीं जाएगा कि हाँ किस नंबर से तुम्हारा है, किस नंबर से अगले का है। तब बच्चों को थोड़ा सा लगता है नहीं इस बार मैं और अच्छा मेहनत करूँगा। शायद इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि हम इनसे नीचे नहीं रहेंगे, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। और तो और बहरहाल सब बच्चों का यही हाल होता है। और यहाँ पे बनेगी परवल आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी, और जो कि मेरी परी बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं, लेकिन अब क्या करें, सबको अपने हिसाब से नहीं जीना होता है। हस्बैंड भी कहते हैं सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं ना, उनको हम अपनी मन मर्जी नहीं थोप सकते हैं। जो उनको पसंद आता है वही खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि सब कुछ खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो तुम कहो वही चले। लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे सब खाएं और हेल्दी रहें, क्योंकि पता ही है कंडीशन क्या रहती है। और यहाँ पे दूध बॉईल हो चुका है, चाय पानी सब हो चुका है। आजकल हम चाय नहीं पी रहे हैं, क्योंकि ये गाय के दूध का ना चाय अच्छा ही नहीं लग रहा है, और सुबह कोई दुकान जाना नहीं चाहता है कि अमूल का दूध लेके आए। और क्योंकि ना उसी का इतने सालों से दूध पी रहे थे चाय, तो उसी की हैबिट हो रखी है। अब गाय के दूध की चाय अच्छी नहीं लग रही है, तो आज मैंने हस्बैंड से कहा ऐसा है तो मेरे लिए ना चाय के लिए दूध ला दिया करो अमूल का, बाकी भले गाय का पीने के लिए बच्चों के लिए याद आ रहा है। और फिर यहाँ पे अब बना लेते हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी के साथ रहेगा चावल रोटी। और पता है कल देव सैनी एकादशी थी और मुझे पता भी नहीं था, और मैंने क्या किया, चावल सुबह ही बना लिया। यही होता है मेरे साथ, मैं जान नहीं पाती हूँ ना, तो यही हो जाता है। उस दिन ज़रूर चावल बन जाएगा और सुबह ही खा लेंगे। तो मैंने फिर रात को क्या किया ना, फिर चावल नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो दिन में खा लिया, अब रात को किसी को नहीं देंगे। लेकिन हस्बैंड को कहाँ चलता है, उनका बिना चावल का चलता ही नहीं है, और हस्बैंड तो चावल लेके ही खाए हैं। चलो खैर कोई नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं, कर्म अच्छे करो, खान पान से कुछ नहीं होता है। बस हाँ ये होता है कि अगर ये मान्यता है तो नहीं करना चाहिए। अब नहीं चलता है, नहीं जान पाते हैं, अनजाने में तो क्या किया जा सकता है। जो है बहरहाल वही बहुत है जो हम भगवान के लिए कर सकें इस भागते दौड़ में। और यहाँ पे फटाफट से बना लेंगे हम सब्ज़ी। और मैं क्या करती हूँ ना, प्याज डाल देती हूँ, प्याज के साथ ही जीरा और तेज़ पत्ता डाल देती हूँ, और नमक और प्याज
और परवल को फिर फ्राई करना था, तो अगर एक एक कर देना तो बहुत ज़्यादा वो जल जाता है, तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं दोनों को सेम मतलब प्रोसेस में फ्राई करती हूँ, और इस वजह से फिर वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है, आगे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। सॉरी संडे नहीं था, वो कल था मुहर्रम। आई एम सॉरी, उस चीज़ की कल की बच्चों की छुट्टी थी, इस वजह से बच्चे घर पे ही हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनका कोई छुट्टी नहीं होता है, तो उनके लिए बना रहे हैं हम खाना, और यही खाना सब कोई खाएगा। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of आप लोग को पता ही है मेरी मिक्सी ख़राब है। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल भी किया था, बट अभी आया नहीं है बनाने के लिए, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है। सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पे परवल की सब्ज़ी में मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, और टमाटर का रेट तो पता है 120 रुपये केजी लखनऊ में मिल रहा है। और फिर कल मैंने मंगवाया था इनसे लुलु मॉल से टमाटर, और बिना देखो इसके स्वाद वो बिगड़ जाता है, चलता भी नहीं है। बाबू जब हुई तो उस टाइम पे भी टमाटर के ऐसे ही रेट चल रहे थे, और आज देखो वही रेट चल रहा है फिर टमाटर का। तो उस टाइम पे मैं तो नहीं लेती थी, लेकिन इस बार चाहे आधा केजी ही ले लेते हैं, ज़रूर से ज़रूर लेते हैं। कल इसीलिए मैंने लुलु मॉल से मंगवाया, तो वहाँ 99 केजी था, तो वो फिर लेके आया 99 रुपीज़ केजी टमाटर। कल 1 केजी आ गया है, आधा केजी मैंने सब्ज़ी वाले से ले लिया। अब 1.5 केजी टमाटर इनफ है, क्योंकि जहाँ 4 टमाटर 2 टमाटर पड़ते थे, वहाँ 1 टमाटर डालेंगे। जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहेगी तो 2 टमाटर डालेंगे। और जब मिक्सी ख़राब हो जाती है ना, तो थोड़ा प्याज से उतनी अच्छी ग्रेवी नहीं बन पा रही है बिना प्याज लहसुन अदरक पीसे हुए, तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ, तो बेसन भुन जाता है मसाले के साथ ना, तो कोई बता भी नहीं सकता कि इसमें बेसन पड़ा हुआ है। मैं यही ट्रिक अभी लगा रही हूँ, क्योंकि एकदम जूसी जूसी सब्ज़ी भी नहीं पसंद आती है, ना देखने और ना खाने में। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे ही कर देती हूँ, थोड़ा सा बेसन डाल दो ना, तो उससे स्वाद भी बढ़ जाता है और ग्रेवी थिक भी हो जाती है। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं आटा। हस्बैंड नहा के आगे जा रहे हैं पूजा करने, वो ऐसे चड्डी बनियान में ही आ जाते हैं। इसको माइंड में मत लीजिएगा, क्योंकि उनको पूजा करना रहता है, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं रहता वो 4-4 कपड़े चेंज करें। और वो थोड़े लेज़ी टाइप के भी हैं, वो इतना करना भी नहीं कर पाते हैं, कहते हैं मेरे बस का नहीं है, एक बार ये पहनो वो पहनो। खैर वो इतनी ठंडी पड़ती है, वो ऐसे ही पूजा करते हैं। बताओ, हम लोग नहा के तुरंत इतना सारा पहन लेते हैं, लेकिन वो नहीं, वो ऐसे ही पूजा पाठ करके, चाहे वो आधा घंटा लगे 10 मिनट लगे, वो ऐसे ही पूजा करते हैं। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord,
यहाँ पे शाम टाइम हो चुका है और शाम टाइम को मैंने बनाया था पूड़ी सेवई और सब्जी। ये था हमारा रात का खाना और ये मॉर्निंग टाइम का वीडियो है। वीडियो में मैंने बच्चों को सुबह फ्रूट में दिया था आम। जब ये आम टाइट टाइट रहते हैं ना तो इनको काटते बहुत अच्छे से बनता है। कोई सा भी सेफ दे दो आप। देखो अभी ये आम लगता है ऊपर से एकदम कच्चा है और छिलनी से ऐसे छीलते भी बनता है, लेकिन जब कटिंग करो ना बहुत अच्छे लेवल का आम आता है। मेरा तो मन करता है ना मैं ऐसे ही खा जाऊँ बिना नहाए धोए ब्रश के मतलब सॉरी, मतलब कि अब नहाने का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे पीसेस में जब कटे होते हैं थोड़े से स्प्रिंकल कर लेते हैं ब्लैक सॉल्ट तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और आम वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों किस किस को आम पसंद है? मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे आम, स्पेशली आम के सीज़न में आम ना मिले तो क्या कहना। और मुझे आम पूड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फाइनली मैंने अपने बच्चों का लंच पैक कर दिया है, क्योंकि स्पेस बहुत कम था तो आज मैंने पूड़ियों को कट कर दिया है। और यहाँ पे आम रख दिया है, सब्जी रख दी है और पूड़ी है। बस आज यही बच्चों का यही है लंच। और छोटी वाली के स्पेस में उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने उसका भी क्या किया, वही किया। मैंने स्पेस कैंची से इसका ट्रायंगल शेप में कट कर दिया, उसका इस हिसाब से सेट कर दिया आम को काट के। और फिर जब बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है। सुबह एक झाड़ू लगी रहती है घर में, तो मैंने क्या किया, अभी बाबू को सुला के फिर उसके बाद मैं खाना तो नहीं खाई हूँ। अब चलते हैं पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि ना सब काम करने के बाद जब एक बार पोछा कर दो, जब घर में कोई चलने वाला नहीं होता है ना, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। और ये कल के कपड़े धुले हुए हैं, तो आज तो थर्सडे हो गया तो इस वजह से मैंने कपड़े नहीं धुले। और ये कपड़े मुझे आज धोने थे, वो सॉरी फोल्ड करने थे, तो मैंने ये कपड़े आज फोल्ड कर लिए। ये कल के परसों के 2 दिन के थोड़े थोड़े से कपड़े थे। अब चलते हैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये कपड़े पड़े रहते हैं ना तो बड़ा उलझन सा लगता है। और अगर कपड़े सेट करके उसी जगह पे तुरंत ही लगा दो ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और कपड़े की कंडीशन भी ख़राब नहीं होती है। देखो ऐसे लग रहे हैं कपड़े जैसे भूसे से निकाले गए हैं, क्योंकि ना कपड़े जब ऐसे ही रख दो उस पर चेयर वेयर पे तो सारे कपड़े ना सिलवटें पड़ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कपड़े सूख जाएं मैं तुरंत से ही फोल्ड करके रख लूँ। लेकिन हाँ कभी कभी आलस आता है यार, हम लोग की मशीन थोड़ी ना, इंसान ही तो हैं, तो कभी कभी हम लोग का भी मन लेज़ी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कर लिया, कपड़े को फोल्ड करके अलमारी में सेट कर दिया। और ये रहा मेरा किचन। जब सब कुछ एकदम क्लीन एंड नीट क्लीन होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जब किचन क्लीन हो जाता है, सामान कुछ भी नहीं रहता किचन में, तो कितना अच्छा लगता है देखने में। दिल को और आँखों को दोनों को बहुत ही सुकून मिलता है जब किचन साफ़ सुथरा मिलता है, तो है कि नहीं। लेकिन अभी बच्चे आएंगे फिर वही काम, फिर वही स्टैंड, फिर वही सामान दिखेगा। और होप करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी यार, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिन टाटा बाय बाय। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलते हैं, आज बना है मशरूम और ये बासमती चावल। चलते हैं अब खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए। लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। दिन टाटा बाय बाय। बाबू भी मेरी सोई हुई है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My